जय हिंद दोस्तों, बिहार का गौरव चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप जानेंगे श्वसन तंत्र में श्वसन मार्ग क्या होता है। श्वसन तंत्र में श्वसन मार्ग के बारे में जानेंगे। तो श्वसन मार्ग का परिभाषा होता है वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती, यानी जिस मार्ग से जाती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग को 10 स्टेपों में बांटा गया। कितने स्टेपों में? 10 स्टेपों में। जो है उसमें पहला है नासा छिद्र। क्या है? नासा छिद्र। नाक का जो अगले वाला ये भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? नासा छिद्र बोलते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं ऐसे करके खींचते हैं तो किस होकर के सांस जाता है? नाक होकर के जाता है। किस होकर के? नाक होकर के। इसी को क्या बोलते हैं? नासा छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा छिद्र। उसके बाद होता है नासा कपाट, जो यहाँ पर होता है। कहाँ होता है? नाक के ये छिद्र के ठीक ऊपर यहाँ पर ये नासा कपाट होता है। नासा कपाट के ये नासा कपाट जो होता है इसमें क्या होता है? अंदर में चिपचिपा जैसे पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? और नाक में बाल भी रहता है। तो पहले हम बाल के बारे में बताते हैं। बाल जो होता है ये जैसे धूलकण उड़ते हैं वातावरण। धूलकण जो हम लोग खींचते हैं नाक में तो जाल के जैसे काम करता है। तो ये जो होता है रुआं जो रहते हैं, बाल जो रहता है, बाल क्या करता है? बड़े बड़े चीज़ को या क्या कर लेता है? छाँक लेते हैं। और जो छोटे छोटे रहते हैं वो क्या होता है? अंदर जाने लगता है। तो अंदर यहाँ पर क्या रहता है? म्यूकस रहता है। म्यूकस नसा कपाट के नीचे। ये क्या करता है? छोटे छोटे कण को यहाँ पर क्या करता है? उस गीला पदार्थ में जाने के बाद वो क्या हो जाता है? वहीं पर सट जाता है। सट जाता है तो वो क्या होता है? 10 दिन या 5 दिन के बाद नकटी के रूप में ऐसे करते हैं ना तो वो निकलता है। तो वही क्या रहता है? धूल कण रहता है जो साफ हो जाता है निकलने के बाद। उसके बाद होता है ग्रसनी, जिसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ये ग्रसनी क्या करता है हमारे शरीर में? ये नसा, पहले आता है नसा छिद्र, उसके बाद आता है नसा कपाट, उसके बाद होता है ग्रसनी। कहाँ रहता है? मुंह में। ये फेरिंग्स कहाँ रहता है? मुंह में। ये हल्लक बोलते हैं इसको। मुंह खोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? हल्लक। वो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? लेरिंग्स, जो स्वर तंत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। इसको दबाएंगे ना ऐसे आवाज़ भंगाने लगता है, मतलब सही से नहीं आता। इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र, मतलब आवाज़ वाला तंत्र। उसके बाद आता है ट्रेकिया में। कहाँ जाते हैं? ट्रेकिया, जो यहाँ पर ये फेफड़ा का चित्र बना दिया, यहाँ पर ये क्या कहलाता है? ट्रेकिया कलर। ट्रेकिया में ये जो ऐसे जो लगा हुआ इसको छोटा पतला पतला हड्डी जो होता है इसको सहायता प्रदान करता है कि ये पाइप जैसे जो आकृति है, जो हवा उधर से आते हैं, सांस जो हम लेते हैं तो वो ये आकृति में आके ये चिपके नहीं, इसीलिए ये हड्डी लगा रहता है ताकि ये पाइप चिपके नहीं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे सांस ले लेंगे और चिपक जाएगा तो फिर ये हटेगा नहीं, इसीलिए इसमें क्या रहता है? पतला हड्डी सब जो रहता है इसको चिपकने नहीं देता है। जब चिपकने नहीं देता तो आराम से हम लोग सांस ले लेते हैं और छोड़ते भी हैं, है ना। उसके बाद आता है ये ट्रेकिया के बाद होता है ब्रोंकाइल। क्या आता है? ब्रोंकाइल। ये क्या कहलाता है? ये दोनों जो ये अलग अलग है इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइल बोलते हैं। ये जैसे हम लोग पहले आता है, फिर से जान लीजिए, पहले आता है नासा छिद्र, उसके बाद आता है नसा कपाट। नसा कपाट के बाद होता है कौन? ग्रसनी। अंदर जो रहता है ये ग्रसनी कहलाता है। उसके बाद आ जाएगा कौन चीज़? स्वर तंत्र, जो ये कहलाता है, ये यहाँ रहता है स्वर तंत्र, इसी को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? ट्रेकिया आता है। क्या आता है? इसमें जो लगा रहता है ये वाला भाग क्या कहलाता है? ट्रेकिया कहलाता है। उसके बाद आता है ब्रोंकाइल, जो यहाँ से फूट के ये अलग हो जाता है, ये क्या कहलाता है? यहाँ शरीर के ये भाग क्या कहलाता है? ब्रोंकाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रोंकाइल। और यहाँ से जो ये अलग अलग होता हुआ रहता है इसी को क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलस। क्या बोलता है? इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलस। और उसके बाद क्या होता है? ये जो गुच्छा जैसे आकृति होता है इसी को क्या बोलते हैं? अल्वियली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्वियली। यहाँ से सांस अल्वियली में आता है। अल्वियली के बाद कहाँ चला जाता है? ब्लड में। कहाँ चला जाता है? ब्लड में। ब्लड के बाद सांस चला जाता है कोशिका में। ये यहाँ पर आता है ये ब्लड में। ब्लड के बाद कहाँ चला जाता है? सेल में, यानी कोशिका में। और कोशिका क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में उसको भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हो गया इसका 10 अंक का ये नाम हो गया और 10 को हम बता दिए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग जानेंगे, फिर एक बार दोहरा देते हैं इसको, पहले
आगे जाने से पहले इसको दोहरा देते हैं। पहले सांस कहाँ आता है, हम लोग जो सांस लेते हैं तो सांस कहाँ आता है, नाक में आता है, नासा छिद्र में। कहाँ आता है, ये हो गया हम लोगों का क्या, नासा छिद्र। नाक में आने के बाद कहाँ चला जाता है श्वास जो लेते हैं, वो चला जाता है कहाँ पर, नाक के बाद आ जाता है नासा, कहाँ चीज, नासा कपाट में। यहाँ पर होता है नासा कपाट। नासा कपाट के बाद सांस कहाँ आ जाता है, ग्रसनी में चला जाता है। हल्लक जिसको बोलते हैं, मुंह खोलते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, ग्रसनी होता है। यहाँ पर सांस आता है। उसके बाद कहाँ जाता है सांस, सांस चला जाता है स्वतंत्र, जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसको बोलते हैं स्वर तंत्र, है ना। उसके बाद सांस चला जाता है ट्रेकिया में। कहाँ जाता है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया के बाद सांस कहाँ चला जाता है, ब्रोनकाइल में। कहाँ चला जाता है, ट्रेकिया यहाँ से आता है यहाँ तक। उसके बाद सांस कहाँ चला जाता है, ब्रोनकाइल में। अब ब्रोनकाइल के बाद कहाँ चला जाता है सांस, ब्रोनक्यूलस में। यहाँ जो फुरता है ये क्या कहलाता है, ब्रोनक्यूलस कहलाता है। उसके बाद सांस जाता है कहाँ पर, अल्वियली में। ये गुच्छा जैसे रचना जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, अल्वियली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्वियली। अल्वियली के बाद सांस चला जाता है ब्लड में। कहाँ चला जाता है, ब्लड में। ब्लड क्या करता है, सेल को देता है। सेल किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद सांस आगे जाता है, उसको अगले दिन बताएंगे। तो आज यहीं तक इसको रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो कोई भी चीज़ क्या करते हैं, खाते हैं। खाने के बाद क्या हो जाता है, हम लोगों को गारा लग जाते, ठेठी में बोलते हैं गारा लगना, और हिचकी आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, हिचकी आने लगती। तो वो कैसे आते हैं, किस माध्यम से आते हैं, आज उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो हम लोग पहले क्या करते हैं, मुख में भोजन डाल देते हैं। भोजन डालने के बाद क्या हो जाता है कि एकाएक मतलब क्या होता है कि भोजन जब डालते हैं तो भोजन डालने के बाद क्या होता है, यहाँ आने के बाद भोजन जब आता है ग्रसिका द्वारा, तो यहाँ पर ये एपिग्लेटिक्स मौजूद रहता है। कौन रहता है, ये हो जाता है भोजन द्वार, और ये हो जाता है एयर, यानी फेफड़ा वाला ये हो जाता है, भोजन वाला ये हो जाता है। तो भोजन जो यहाँ से आते हैं तो ये क्या होता है, सब कुछ दिमाग पे डिपेंड करता है। तो भोजन जब आता है तो हम लोग का दिमाग अगर कहीं रहता है, जैसे किसी की याद में खोए हुए रहते हैं, या कहीं दिमाग और जगह रिलैक्स नहीं रहता है, दिमाग कहीं और जगह रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब भोजन डालते हैं तो एपिग्लेटिक्स कहता है, एपिग्लेटिक्स कहता है कि दिमाग से कि ये इसको भोजन है या ये हवा है, इसको कहाँ छोड़े हम, किधर इसको जाने दें। तो उस समय तो दिमाग व्यस्त रहता है। तो जैसे हम लोग भोजन डालते हैं तो ये आकर के क्या करता है, इसको जाम कर देता है, फूड द्वार को जाम करते हैं, भोजन वाला को जाम करके और फेफड़े मारने लगते हैं। जब फेफड़ा मारने लगते हैं, फेफड़ा कहता है रे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फच्चा ऐसे कर हुमुच देता है, तो होता है ऐसे कर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर ऐसे क्या होता है, भोजन आता है, भोजन एक बार सबको ये हल्ला कर देता है, ये फेफड़ा सबको कह देता है कि यहाँ भोजन आ रहा, भोजन आ रहा। तो सब मिल करके क्या करता है, फिर इसको हिस्सा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और फिर हिस्सा कीजिए 2 मिनट में 2 बार 4 बार होता है। उसके बाद जब हम पानी देते हैं तो पानी देने के बाद क्या हो जाता है, वो अपने आप फिर पानी देने के बाद वो मतलब सब निकल करके पानी में मिल करके फिर कहाँ चला आता है, भोजन में आ जाते हैं, भोजन द्वार में। तब ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसमें भी क्या होता है, सरकते भी हैं। तो सरकने का मेन कारण होता है, जैसे हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, एकाएक भोजन जो है ना यहाँ से यहाँ आ जाता है, नज़दीक जो आ जाता है, ये जोर से जैसे करके मारता है। तो मारने के बाद क्या होता है, एकाएक जो भी भोजन रहता है वो नाक होकर के, मुँह होकर, दोनों होकर के निकलना चालू हो जाता है ना। तो यही हो जाता है। इसका नाम होता है एपिग्लेटिक्स। क्या होता है, एपिग्लेटिक्स, जो चौकीदार का काम करता है चौराहा पे, उधर के गाड़ी वाला को उधर कर देता है, उधर के उधर कर देता है, ताकि कोई दिक्कत किसी को नहीं होता। तो वहीं ये एपिग्लेटिक्स होता है जो भोजन को करता है। ये जो होता है डायाफ्राम, ये क्या होता है, डायाफ्राम जो होता है ये क्या करता है, हम लोग जो सांस लेते हैं तो फेफड़ा को पावर नहीं है कि सांस को ऊपर और नीचा करे, तो उसमें ये डायाफ्राम सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। ये क्या करता है, जब हम लोग ऐसे करके सांस खींचते हैं तो ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्या आ जाता है, नीचे। नीचे आने के बाद तब क्या, इसको जब हम लोग को सांस छोड़ना होता है, फेफड़ा कहता है रे ठेलो ठेलो धीरे से, तो ये फिर क्या करता है, ठेलता है, ठेलता जाता है, तब होता, तब क्या होता है, सांस निकलता है। यही काम करता है, ये फेफड़ा को सहायता करते रहता है। यानी 70% काम जो है ये
क्या करता है, सांस को लेने और छोड़ने में काम ये डायफ्राम करता है। और ये क्या करता है, उसको शुद्ध करने में लगल रहता है, ब्लड को शुद्ध करता है, हवा को ये क्या करता है, आने ले जाने में ये सहायता करता है, इसका इस साफ करने में, शुद्ध करने में लगल रहता है। फेफड़ा काम क्या करना रहता है, शुद्ध करना। लेकिन अब खींचते हैं तो ये ससर के यहाँ आ जाता है नीचे, और जब छोड़ते हैं तो ये धकेल देता है ऊपर, तब ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। यही इसका काम। जब कोई महिला रहती है, गर्भवती रहती है महिला, तो उसमें क्या होता है, ये काम नहीं करता है। ये काम इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो क्या होता है, उसका पेटवा जो रहता है वो पूरा ये क्या रहता है, बड़ा टाइट रहता है। टाइट रहता है तो ये यहाँ तक लड़का हो या लड़की ठकल रहता है, यहाँ तक जब ठकल रहता है तो फिर ये ऊपर नीचा होगा कैसे। जब ये ऊपर नीचा नहीं होता है तो क्या होता है कि बगल में उसको क्या लगल रहता है, बता लगल रहता है, हड्डी के जैसे रहता है। तो हड्डी क्या करता है इसको, ये बगल में जो रहता है फेफड़ा के नीचे 2 हड्डी रहता है, वो क्या करता है, उसको सांस लेने में डायफ्राम के जगह पे ये काम करता है। तो ये काम करता है तो इससे सांस लेते हैं। अगर उसी महिला को कहीं मान के चलिए चोट लग जाए, अगर ये काम करना बंद कर दे तो वो मरेगी ही, आराम से वो मर जाएगी। लोग चेक करेगा, अरे कहाँ कुछ हुआ, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो मर गई। यही इसका काम करना बंद कर दिया। जब सांसें लगी तो जिएगी कैसे, इसीलिए वो मर जाते हैं। जैसे ये डायफ्राम हो गया, ये क्या होता है, जब कोई बाइक से जाते हैं, स्पीड से जा रहे हैं, हाथ से इसे लग गया, गिरा और इसमें लग गया, ये काम कर देना, काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद करेगा तो देखेगा आदमी, दूसरा आदमी के इसको कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, और ये करके ऐसे गिर जाता है और क्या हो जाता है, मर जाता है। और उसको कुछ भी नहीं हुआ रहता, सिर्फ ये ख़त्म हो जाता है। इसके ख़त्म होने के कारण वो क्या हो जाता है, मर जाता है। सांस रुक जाता है तो मरना अति आवश्यक है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो आज हम यहाँ तक जाने, आज का क्लास यहीं पर अवस्थित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।